आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और प्रभु की दासी आज परमेश्वर के वचन से बात करेगी। हम उनका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. ये पक्का बंद कर दो इतना। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तारीफ हो हालेलुया। तारीफ करेंगे प्रभु की हालेलुया। तारीफ हो हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो हालेलुया, प्रभु के वचन में लिखा है कि धन्य है वो जो हमेशा प्रभु के भवन में रहते हैं। हालेलुया। जो दुख में, सुख में, हर परिस्थिति में प्रभु के भवन में आते हैं और प्रभु उनको भी ग्रहण करता है। हालेलुया। क्या करता है? प्रभु उनको भी ग्रहण करता है जो प्रभु के लिए आते हैं और प्रभु भी उनके लिए आता है। हालेलुया। तो आज हम सुबह यही बात कर रहे थे हम लोग भी, तो जैसे कि भी पास्टर जी बोल रहे थे कि हम प्रार्थना में गर्मी हो, सर्दी हो, मी हो, ओले हो, बारिश हो, कुछ भी हो, पर हमने संडे प्रार्थना नहीं छोड़नी है। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम भी ऐसे ही थे, छोटे छोटे थे, 4-5 भाई बहन थे, और चाहे कितनी भी बारिश हो और मेरे डैडी ने हम सबको सुबह ही तैयार कर देना। हालेलुया। तो उस मेरे डैडी के एक रूल था कि अगर 9 बजे प्रार्थना है तो 9 बजे ही प्रार्थना में पहुंचना है सबको। हालेलुया। तो इसी प्रकार जब बारिश होती थी तो हमारे डैडी बोलते थे कि तैयार होके बैठ जाओ और प्रार्थना करते रहो। जब बारिश, जैसे ही बारिश रुकेगी और वैसे ही हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हमारा भवन भी बहुत दूर था, उस समय तो वो लोग किराए पे थे, बाद में भवन बड़ा है। तो मेरे प्रियो, और हम क्या करते थे, हम लोग तैयार होके बैठ जाते थे और हम प्रार्थना करते रहते थे और आंख खोल के बाहर भी देखते थे बारिश थमी के नहीं थमी है। हालेलुया। हमने प्रार्थना करना और फिर बाहर जाकर गेट पे देखना, दरवाजे से झांकना कि बारिश रुकी के नहीं रुकी है। इतनी बेचैनी होती थी, इतनी बेचैनी होती थी कि हम कब प्रभु के भवन में चले जाएं। हालेलुया। और जब मेरे प्रियो, जब बारिश रुक जाती थी तो मेरे डैडी बोलते तब थोड़ी थोड़ी है और चलो पज्जो सारे, और अभी तो कम है, और हम खुशी के मारे अपनी बाइबल उठा के एक उसके आगे लाइन लगी रहती थी। हालेलुया। क्योंकि 5-6 भाई बहन थे, मम्मी डैडी थे, और ऐसे लाइन में हम भागे जाते थे और लोग की भी देख देते, पागल है यहाँ, क्या कहते थे, ये पागल है कि ऐसे जा रहे हैं। कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, लेकिन हम तो क्या थे, प्रभु के लिए मस्त थे। हालेलुया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब 4-5 साल हो गए, 8 साल हो गए, उनको पता चल गया कि ये नहीं रुकने वाले हैं। चाहे आंधी आए, मी आए, तूफान आए, गड़े आए, कुछ भी आए, पर ये अपने प्रभु के लिए, अपने प्रभु के भवन में जरूर जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और फिर वो भी तारीफ करने लगे। हालेलुया। वो भी बड़ाई करने लगे कि सचमुच में कि इनका परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। और हमारे जीवनों में प्रभु ने इतने बड़े बड़े कार्य किए, इतने बड़े बड़े कार्य किए कि लोग की देख देख कर हैरान होते थे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए करता है। आप आज परमेश्वर के लिए आए तो परमेश्वर भी आपके लिए आया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु भी आपका स्वागत करने के लिए आया है। हालेलुया। एक बार की बात है, ये यहीं की बात है, मंडी की। तो हम लोग पास्टर जी ऐसे कहीं नेपाल गए हुए थे प्रार्थना मीटिंग के लिए, और हम किराए के रूम पे रहते थे, तो मुझे वहां से शनिवार की उपवास प्रार्थना करने के लिए आना पड़ता था। और जब मैं एक दिन बहुत पूरे हफ्ते बारिश पड़ी है, पूरे हफ्ते बारिश पड़ी है, और शनिवार को मैं उपवास प्रार्थना में आ रही हूँ। कुछ बहनें भाई परिवार पहले ही भवन में थे, और मेरे बच्चे जो थे बहुत छोटे छोटे थे,
जैसे कि 4-5 साल के, 6-7 साल के लगा लो ऐसे। तो ये लोग ऐसे थे कि थोड़ा सा गंद हो, थोड़ा सा कुछ भी हो, ये बिल्कुल नहीं चलते थे। हालेलुया। और जब मैं वहां पर, जब उधर हम लोग चर्च में थे, तो जब मैं पक्के रोड से जब मैं अंदर को आई, राधा स्वामी भवन के उधर को, तो इतना पानी है, इतना पानी है। और मैं अपने दोनों बच्चों, मुझे कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैं तो प्रभु के लिए जा रही हूँ। और ये बच्चे चल भी नहीं रहे, मैंने एक को इधर लटकाया हुआ, एक को इधर लटकाया हुआ, और दोनों को मैं पानी में लेकर जा रही हूँ। हालेलुया। उस समय कोई चिंता, कोई टेंशन नहीं थी। आज मैं सोचती हूँ तो मेरा मन घबरा जाता है कि कैसे गई मैं, मुझे कुछ नहीं पता कैसे गई, लेकिन प्रभु की प्यास थी और प्रभु के स्वर्गदूत थे, प्रभु हमारे आगे आगे था, वो हमें लेकर गया है। हालेलुया। फिर एक बहन ने दूर से देखा है, तो चर्च के दूर से देखा, और उसने अपने बेटे को भेजा, और वो बेटे आए और बच्चों को उसने पकड़ा है। हालेलुया। तो इस प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए डिवाइन हेल्पर को भेज देते हैं। हालेलुया। किसी ना, जब हम करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए किसी ना किसी को तैयार करके रखता है। हालेलुया। तो इस प्रकार मेरे प्रियो, जब हम आते हैं प्रभु के लिए, तो प्रभु भी हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है। हालेलुया। रहता है कि नहीं रहता? हमेशा तैयार प्रभु हमारे लिए रहता है। अगर आप दिन को पुकारेंगे तो वो आपके लिए तैयार रहेगा। वो कहेगा, मेरी बेटी बोल कि मैं तुझे क्या दूं। अगर आप रात को पुकारेंगे तब भी वो तैयार रहेगा। वो कहेगा, मेरे बेटे, मेरी बेटी बोल कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं अभी दिन है, या अभी 10 बजे है, या अभी दिन के 3 बजे है, सोने का समय है, दोपहर का समय है, या रात के 3 बजे 2 बजे है, अभी नहीं पुकारना। वो नहीं ऐसे बोलता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो दिन को और रात को, कहते ना वो उगता है और ना सोता है, वो अपने बच्चों की, अपने बंदों की, अपने लोगों की हमेशा दुहाई की ओर ध्यान देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार हालेलुया, आइए आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम पढ़ेंगे। हालेलुया। आइए परमेश्वर की वाणी से हम देखेंगे प्रभु का वचन। आज मैं आपको एक छोटी सी एक बेटी के विषय में मैं आपको बताऊंगी। हालेलुया। एक छोटी सी बेटी है यहाँ पर प्रभु के वचन में, और जो एक बहुत अद्भुत कार्य कर देती है। हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 दूसरा राजा और उसका 5 अध्याय हम पढ़ेंगे। हालेलुया। दूसरा राजा, जिसके पास बाइबल है वो मेरे साथ खोले। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय और उसका 1 वचन से कोई भी पढ़े। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तारीफ हो। हालेलुया। 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 धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आराम का राजा नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रिय प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि एक राजा था, और वो आराम देश का राजा था। हालेलुया। कहाँ का राजा था? आराम देश का राजा था। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि उसका एक सेनापति था। कौन था? सेनापति। सेनापति था। और बाइबल कहती है कि वो सेनापति जो था वो राजा की दृष्टि में बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बुद्धिमान था, बहुत ही कलाइवर था, और बहुत ही शक्तिशाली था। हालेलुया। हालेलुया। कहता है कि वो बहुत ही बड़ा भी था, प्रतिष्ठित पुरुष था, बुद्धिमान था, शक्तिशाली था, और इसीलिए राजा ने उसको क्या बनाया हुआ था? सेनापति बनाया हुआ था। हालेलुया।
सेनापति बनाया हुआ था यहाँ पर, हालेलुया, क्योंकि इसके जीवन में बहुत खूबियां हैं, हालेलुया, बहुत खूबियां उसके जीवन में है। कहता वो सूरवीर था, सूरवीर था। कहता वो लड़ने के लिए राजा जो था उसको आगे भेजता था हमेशा, हालेलुया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, हालेलुया, जो आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ, उसके अंदर ये सारी खूबियां थी, सारी अच्छी अच्छी बातें थी, कोई उसके अंदर कमी नहीं थी, हालेलुया। लेकिन एक कमी थी उसकी अपनी बॉडी की, हालेलुया, उसके अपने शरीर की एक कमी थी। बाइबल कहती है कि वो कोढ़ी था। क्या था वो? की था? किसीगा? हाँ, कोढ़ी था, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रिय प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि हालेलुया, कि जब वो कोढ़ी था वो, और ये लोग जो थे कहते इज़राइल में लड़ाई लड़ने के लिए गए हैं, हालेलुया, क्योंकि ये सेनापति था, लड़ाई लड़ता था। और कहते जब ये लड़ाई लड़ने के लिए वहां पर गए हैं, तो वहां से जब ये आ रहे थे वापस, तो इन्होंने क्या किया, एक छोटी सी लड़की को वहां से बंदी बनाकर लेकर आ गए, हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी बेटी, यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ कि वो उसको वहां से बंदी बनाकर अपने देश में लेकर आ गया, हालेलुया। किस लिए लेकर आया? कि वो क्या करे, उसकी पत्नी की सेवा करे, हालेलुया। क्या वहां पर उसके देश में क्या बेटियां नहीं थी? क्या क्या काम करने वाली लड़कियां नहीं थी? थी मेरे प्रियो। लेकिन जो वो यहाँ पर लेकर आया है इस बेटी को, और इस बेटी के जीवन में भी परमेश्वर की एक योजना थी, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की एक योजना थी कि वो इस प्रकार उस बेटी को लेकर जाए और वो वहां पर एक अद्भुत कार्य हो, हालेलुया, और परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आगे मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है कि जब वो छोटी सी बेटी, यहाँ पर उस बेटी का नाम नहीं दिया गया, यहाँ पर उसका कोई परिवार का किसी का विषय में बात नहीं की गई, लेकिन ये कि वो इजरायली बेटी थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी, परमेश्वर का डर मानने वाली थी, और ये इसको अपने घर में लेकर आ गया, हालेलुया। और जब कुछ दिन हुए, महीना हुआ, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए होंगे, और जब वो अपने स्वामिनी की हालेलुया सेवा करती थी, और उसने देखा कि मेरा स्वामी जो है वो कोढ़ी है, हालेलुया, उसको पता चला कि ये कोढ़ी है। और जब वो उसकी सेवा करती थी, उसकी पत्नी के साथ साथ रहती थी, सारे काम में उसका हाथ बटाती, सेवा करती थी, तो वो एक बात को बोलने लग गई, हालेलुया। उसने मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु के वचन में इस प्रकार लिखा है कि उसने बोला कि अगर मेरा स्वामी, अगर कहते इजराइल में होता, तो कहते ये परमेश्वर इसको चंगा कर देता, हालेलुया, हालेलुया। वो क्या सीगा? की सीगा? वो की सीगा? की सीगा? हाथ उठाकर करेंगे, हालेलुया। वो कोढ़ी था। और ये छोटी सी बेटी क्या कहती है कि अगर ये वहां पर होता, मेरे देश में होता। क्यों ये क्यों बोल रही है? क्योंकि इसको पता है कि वहां पर परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का भय मानने वाले लोग की वहां पर है, कि अगर ये वहां होता तो इसको परमेश्वर चंगा कर देता, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, एक छोटी सी बेटी ने बहुत बड़ा वहां पर एक मिरेकल करवा दिया, हालेलुया। और जब ये बात, हालेलुया, उस सेनापति की पत्नी ने अपने पति से कही कि ये इस प्रकार बोलती है, तो इस सेनापति ने क्या किया? राजा से जाकर बात की, हालेलुया। किससे बात की?
अपने राजा से जाकर इसने बात की कि जो मैं बेटी इज़राइल से लेकर आया था वो इस प्रकार कहती है। हालेलुया। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है कि अगर ऐसी बात है तो तू ऐसे कर, तू वहां पर जा और मैं एक लेटर लिखता हूं, लेटर लिखकर भी तू उस राजा को दे देना, वहां के राजा को। हालेलुया, हालेलुया। जितने सो रहे वो भी हालेलुया बोलेंगे। प्रेज लॉर्ड। सारे सो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। टंग सारे सो रहे हैं। हालेलुया। मैंने क्या कहा था? जितने सो रहे वो भी हालेलुया बोले। हालेलुया। अच्छी बात है, सोते उठते बैठते जागते हमेशा हालेलुया करते रहो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या हुआ? इस राजा ने क्या किया? इसने एक लेटर लिखा कि जब ये लेटर तेरे पास आए तो कहते तू इसको पढ़ना, और जब तू पढ़े तो मेरे सेवक को चंगा कर देना। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ये लेटर लिखा गया, बाइबल कहती है कि वो सेनापति जो था वो कुछ कपड़े, कुछ अच्छी अच्छी चीजें लेकर और वो उस देश के राजा के पास चला गया। हालेलुया। और जब वो उस देश के राजा के पास जाता है तो वहां पर जो ये हालेलुया इज़राइल का राजा जो है, जो इज़राइल में पहुंचता है और ये सेनापति उसको जाकर लेटर दे देता है। हालेलुया। वो लेटर उसको दे देता है, और जब ये उस लेटर को पढ़ता है, जब उस पत्र को पढ़ता है ये राजा, तो ये घबरा जाता है। हालेलुया। क्या करता है? ये घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि उस राजा ने क्या लिखा कि जब ये तेरे पास आए तो इसे तू चंगा कर देना। हालेलुया। लेकिन उस राजा को नहीं पता था कि चंगा करने वाला कौन है। हालेलुया। कई बार इसी प्रकार होता है, कईयों को पता नहीं होता कि चंगा कौन करता है, कौन करने वाला चंगा है। कोई कहेंगे बाबा चंगा कर देगा, कोई कहेगा फलाना चंगा कर देगा, कोई कहेगा ये चंगा कर देगा, लेकिन चंगा करने वाला कौन है? राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, चंगा करने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जब इज़राइल के राजा के पास ये लेटर पहुंचता है और वो पढ़ता है और वो घबरा जाता है, वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। कहता है यहाँ तक कि वो क्या करता, अपना सिंहासन से उठकर अपने कपड़े फाड़ता है और बोलता है कि शायद इसने लड़ाई करने के लिए मुझसे कोई बहाना बनाया होगा। हालेलुया। उसके माइंड में भी कोई और बात नहीं आई, उसके भी सिर्फ माइंड में यही बात आई कि मैं क्या परमेश्वर हूं, मैं चंगा करूंगा। क्यों? एकदम उसका भी माइंड ऐसा हो गया कि हाँ, किसने मेरे से लड़ाई करने के लिए, ये शायद पंगा लेने के लिए है, मेरे पास ऐसे करके भेजा होगा। लेकिन मेरे प्रियो, क्या हुआ प्रभु के वचन में? तब राजा कहने लगा कि सोच विचार करो, ढूंढो, बताओ, देखो कि इसने क्या बात कही है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मेरे प्रियो हम ऐसे ही घबरा जाते हैं। हालेलुया। हम ऐसे ही घबरा जाते हैं, बात कुछ होती है और हम कुछ सोचकर हम घबरा जाते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अभी उसकी डीपली में नहीं गए हैं, अभी उसकी खोज छानबीन नहीं की है और घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया, मेरे साथ ऐसे क्यों हो गया, मेरे साथ शायद लड़ाई करने के लिए उसने टाना होगा, मेरे साथ शायद बहस करने के लिए, या कुछ भी हम सोच बैठते हैं कि मेरे साथ ऐसा होने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, जब परमेश्वर के दास ने, एलीशा ने, जो वहां पर परमेश्वर का सेवक था इज़राइल में, जब उसने सुना
तो राजा को कहा कि तू धीरज रख। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा राजा को कि तू धीरज रख, तू क्यों अपने कपड़े फाड़ता है, तू क्यों दुखी हो रहा है, तू क्यों परेशान हो रहा है, अगर वो आए हैं तो आने दे और उनको मेरे पास भेज दे। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर के जन ने राजा से ये बात कही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार मेरे प्रियो क्या हुआ कि यहाँ पर किसी ने कुछ शिकायत की और क्या हुआ, पुलिस वाले आ गए। कौन आ गए? पुलिस वाले आ गए। और हम लोग यहाँ से प्रार्थना करके अभी हम उधर गए हैं, इतने में हमारे कुछ भाई लोग आए और वो घबरा गए हैं, वो घबरा गए और वो घबराहट में बोलने लगे, ओ पास्टर जी, ओ पास्टर जी, आ जाओ, देखो क्या हो रहा है। हालेलुया। उनको ये भी माइंड से निकल गया कि हम क्या कहें, क्या करें, कैसे करें, और वो घबराहट में ओ पास्टर जी नीचे आओ, बाहर आओ, ऐसे करके वो बोलने लगे। हालेलुया। और अभी जब मैं ही नीचे गई और मैंने जाकर देखा और हमने बात की, और जैसे ही बात की और पास्टर जी भी आ गए और मैंने कहा, और मेरे पास कुछ ठंडा वगैरह रखा हुआ था, बहुत गर्मी का समय था, तो मैंने क्या किया, 2 गिलास लिए और उसमें ठंडा लेकर आए, मंगवाया मैंने बच्चों से और उनको दिया। हालेलुया, उनको दिया और वो बड़ी खुशी से पी लिया उन्होंने, क्योंकि गर्मी बहुत थी और यही टाइम था, 2, ढाई, 3 बजे का टाइम था। तो उन्होंने बड़ी खुशी से पिया और पीकर जब इधर आए और जब बात जो थी उसको देखने लगे, तो वो कहकर चले गए कि वो पागल है जिसने ऐसे शिकायत की है, कि यहाँ पर तो ऐसे कुछ नहीं है। और वो बोलने लगे कि लगता है शायद यहाँ आज हमें कोक ही ले आया है। हालेलुया। जो ठंडा ठंडा कोक उनको मिला है, वो पीकर वो बोल रहे कि आज शायद हमारा दाना पानी, हमारा पानी यहाँ पर था, वो ही हमें लेकर आया। और वो आए और खुश होकर चले गए। हालेलुया। लेकिन बात क्या, मैं बिल्कुल नहीं घबराई मैं बिल्कुल नहीं घबराई। ठीक है, अधिकारी है, ऊंचे पद वाले हैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं घबराई। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की तरफ से ही एक ऐसा गिफ्ट परमेश्वर हमें देता है कि हमें घबराना नहीं है, चाहे कोई भी हो। बचपन में थे, छोटे थे, हमारे मम्मी डैडी हमें डराते थे, अगर स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाएंगे। तब हम बहुत डरते थे, लेकिन नहीं, अब नहीं डरे। हालेलुया। क्योंकि उस समय क्या था, बचपना था, छोटे थे, जैसा किसी ने बोल दिया वैसा ही करने लग गए। हालेलुया। लेकिन अब क्या है, बचपने से बाहर आ गए और प्रभु ने बुद्धि दे दी, समझ दे दी, समझ को खोल दिया और डर और भय को खत्म कर दिया। हालेलुया। इसलिए इंसान का डर हमारे जीवन में नहीं होना है। हाँ, एक डर है जो हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। अपने बड़े की रिस्पेक्ट करनी है, अपने ऊंचे पद वालों की रिस्पेक्ट करनी है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल भी हमें यही सिखाती है कि जो हमारे ऊंचे पर है, जो हमारे ऊंचे पद के लोग हैं, हमें उनकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि हमें उसके सामने कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में इस प्रकार देखते हैं कि जब ये राजा ने उस सेनापति को परमेश्वर के दास के पास भेज दिया, तब क्या हुआ कि ये जो परमेश्वर का दास था, ये अपने घर में बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया।
ये प्रार्थना कर रहा है, और जैसे ही ये प्रार्थना कर रहा है, और क्या हुआ, जब वो सेनापति आता है तो इस सेवक ने अपने छोटे सेवक से कहा कि जा इस सेनापति से कह दे कि तू नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा ले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये तो क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। और किसके लिए प्रार्थना कर रहा था? ये उसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी तो परमेश्वर मुझे इस बात को सिखा रहे थे कि ये अपने कमरे में बैठा हुआ उसी नामान कोड़ी के लिए प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर इसके ऊपर दया कर, और तू ये उस देश से आया है और तू हमारा जीवित परमेश्वर है, तू इसके ऊपर दया कर, इसके कोड़ को, इसको कोड़ चला जैसे कोड़ से इसको शुद्ध कर दे। हालेलुया। और जब सेवक ने ये बात उस कोड़ी को बताई तो वो क्या करता है, वो क्रोध में आ जाता है। क्या करता है? वो क्रोध में आ जाता है। प्रभु का वचन कहता है, अब वो क्या कह रहा है, वो क्रोध में आया, वो बड़ी खुशी खुशी से। पहले कैसे आया? वो बहुत खुशी से आया है। वो कह रहा मैं इतने सारे गिफ्ट ले रहा हूं, है, इतने सारे कपड़े ले रहा हूं, तो मुझसे राजा भी खुश हो जाएगा, और परमेश्वर का दास जो है, जो मुझे चंगा करेगा, वो भी खुश हो जाएगा। हालेलुया। बड़ी खुशी खुशी आया। और प्रभु का वचन में इस प्रकार जब मैं पढ़ रही थी तो ये बहुत खुश होगा, बहुत ज्यादा खुश होगा। क्यों? क्योंकि आज ये उस बीमारी से चंगा होने के लिए जा रहा है। हालेलुया। इसके मन में खुशी होगी कि हाँ, मैं आज अपनी इस गंदी बीमारी से, जो उसका पूरा शरीर कोढ़ से भरा हुआ था, उससे वो शुद्ध होने जा रहा है। हालेलुया। आया खुशी खुशी, लेकिन जब परमेश्वर के हालेलुया दास सेवक की बात सुनी तो ये क्रोधित हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? क्रोधित हो गया। एकदम क्या हो गया? इसके दिमाग का क्या हो गया? बम ब्लास्ट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एकदम धमाका बज गया। क्यों? क्योंकि ये सोच रहा है कि मैंने तो सोचा था परमेश्वर का दास आएगा, मुझसे हेलो हाय करेगा, मेरा हाल चाल पूछेगा, कहेगा रास्ते में तुझे कोई परेशानी तो नहीं हुई है, कैसे तू आया है, खाना खाया कि नहीं खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, अभी तू रेस्ट कर ले। मुझे लगा ये ऐसे सोच रहा होगा। हालेलुया। अगर आज आप किसी के घर में जाएंगे तो आप क्या सोचेंगे? वो आपका स्वागत करेगा ना। हालेलुया। हम किसी मेहमान के घर में जा रहे हैं, वो हमारा स्वागत करेंगे, हैं? आएंगे, हेलो हाय करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, पानी लाएंगे, चाय लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। हालेलुया। लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं था, और ये बहुत कुछ सोच कर आया, और इसी बात को लेकर वो क्या हो गया? गुस्सा होकर वो वहां से चल दिया। हालेलुया। वो वहां से चल दिया। शायद और भी कुछ कह रहा होगा परमेश्वर के दास को। हालेलुया। क्योंकि ये क्या है? माइंड है। ये माइंड है। ये जो इसमें आता है हम कहे जाते हैं, जो इसमें आता है हम बोलने जाते हैं। जब हमारा कॉन्शियस, जब हमारी बुद्धि कंट्रोल में नहीं होती तो हम जो मुंह आए सो बोल देते हैं। हालेलुया। लेकिन जब अपने आपे में आते हैं तब हम क्या करते हैं? पछताते हैं। क्या करते हैं? पछताते हैं कि हाँ, सच में मैं वहां पर गलत था, मैंने वहां पर गलत बोला, मैंने वहां पर ये गलत किया, तो हम पछताते हैं। हालेलुया। तो यहां पर क्या हुआ? ये वापस चल देता है अपने देश की तरफ। कहां चल दिया? अपने देश की तरफ चल दिया। और जब ये रास्ते में है तो कहने लगा कि क्या हमारे देश में नदियां नहीं है? हालेलुया,
हमारे देश में तो कहते 5 नदियां हैं, यहाँ पर नाम गिना रहा है, फलाड़ी नदी है, डमकाड़ी नदी है, ये नदी है, वो नदी है, ऐसे करके वो बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे भी पंजाब में बहुत नदियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। कितनी नदियां हैं? 5। हालेलुया। और उसी 5 नदियों से ये फेमस है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर ये क्रोध से भर गया और बड़बड़ाता हुआ चला गया। हालेलुया। लेकिन रास्ते में क्या होता है? उसका सेवक बोलता है कि हे मेरे स्वामी, देखो अभी यहाँ पर सेवक बोल रहा है, ये गुस्से में इसको कोई भी बात याद नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर इसका सेवक बोल रहा है कि हे मेरे स्वामी, अगर परमेश्वर का दास कहते अगर तुझे कोई कठिन काम कहता, क्या तू उसे ना करता? हालेलुया, हालेलुया। कि अभी तो तुझे सिर्फ सोखा काम ही कहा है कि जाकर नहा ले, डुबकी मार ले, कोई बहुत बड़ा काम नहीं कहा। क्या कहा? सिर्फ नहाने के लिए कहा। हालेलुया। अगर गर्मी होती है तो गर्मी में हम देखते हैं ना, सुए में, नदियों में कितने बच्चे बार बार डुबकी लगाते हैं, कितने बच्चे बार बार डुबकी लगाते, बड़े भी डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे, खूब इंजॉय करते हैं। हालेलुया। इसीलिए ये बोल रहे हैं, तेरे को इतना बड़ा काम तो नहीं कहा है। एक छोटा सा सेवक उसको बोलता है, पहले एक लड़की ने बोला और अब यहाँ पर एक सेवक उसको बोल रहा है कि मेरे स्वामी, कि परमेश्वर के दास ने अभी तुझे इतना बड़ा कोई काम नहीं दिया कि तू महीने करना, 3 महीने करना, 6 महीने करना। उसने तो सिर्फ यही कहा है कि तू नदी में जा, उस नदी में और 5 बार डुबकी, 7 बार डुबकी लगा ले। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसकी बुद्धि जो है वो खुल जाती है और वो जो उसके अंदर का जो क्रोध था वो क्या हो गया? डाउन हो गया। हालेलुया। कूल डाउन, 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 डाउन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब क्रोध डाउन हुआ और वो अपने आपे में आया, तब उसने कहा हाँ बात तो सही है। हालेलुया। भी चलो ठीक है, हम नदी में चलते हैं और डुबकी लगाते हैं। हालेलुया। और जब वो नदी में गया तो वहां पर उसने क्या किया? जब वो नदी में गया उसने डुबकी लगाई और देखा होगा कुछ भी नहीं होया, अभी तो वैसा का वैसा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर दूसरी डुबकी लगाई, फिर भी देखा होगा, अपनी बॉडी को चेक करा होगा, इतने बड़े बड़े अभी भी घाव है, फोड़े हैं, कुछ नहीं होया है। फिर तीसरी डुबकी लगाई, कुछ नहीं होया। चौथी डुबकी लगाई, 5वीं लगाई, 6वीं लगाई, 7वीं लगाई, तो उसका शरीर क्या हो गया? हालेलुया, बिल्कुल शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उसका शरीर जो था बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे कोमल और निर्मल हो गया। हालेलुया। जो इतना घाव से भरा हुआ था, जो इतना स्मेल से, इतना पस से, खून से भरा हुआ था, और जैसे ही उसने बात को माना, हालेलुया, तो उसका शरीर कैसा हो गया? बिल्कुल शुद्ध हो गया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार प्रभु के वचन में लिखा है कि 10 कोढ़ी यीशु के पास आते हैं। हालेलुया। 10 कोढ़ी यीशु के पास आते हैं और 10 कोढ़ियों ने पुकार कर कहा कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और यीशु ने कहा कि जाओ, तुम शुद्ध हो गए, अपने आप को जाकर याजकों को दिखाओ। हालेलुया। और वो जो थे वो 9 के 10 के 10 चले गए, लेकिन एक वापस आता है। हालेलुया। जब वो देखते हैं कि हम चंगे हो गए हैं, अभी रास्ते में जा रहे थे और वो देख रहे कि हम चंगे हो गए, हमारे हाथ पैर सीधे हो गए, शुद्ध हो गए, मुंह साफ हो गया, टांगे बाहें सब साफ हो गई,
के मारे वो चिल्ला उठे। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, जब वो खुद के अंदर इतनी खुशी आ गई तो किसी को अपनी माँ याद आ गई, किसी को अपना बाप याद आ गया, किसी को अपने बच्चे याद आ गए, किसी को अपना परिवार याद आ गया, किसी को अपने खेत खलियान याद आ गए और वो चंगे होकर वो अपने कामों में भाग गए। हालेलुया। लेकिन एक है जो धन्यवाद करने के लिए प्रभु के पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु कहता है क्या वो दूसरे चंगे नहीं हुए हैं? लेकिन मेरे प्रियो हालेलुया, वो भी चंगे हुए लेकिन वो धन्यवाद करने के लिए नहीं आए। हालेलुया। और यहाँ पर भी ये नामान कोढ़ी जो था ये चंगा हो गया और ये वापस आता है परमेश्वर के दास के पास। और जब वापस आता है तो जो ये गिफ्ट, जो ये कपड़े, जो ये सोना चांदी, जो भी अपने देश से लेकर आया था वो वहां पर आकर परमेश्वर के दास को देता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दास जो है वहां पर भी लेने से इनकार कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जो उसने सेत में दिया तो सेत में, हालेलुया, बांटने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो इस प्रकार मेरे प्रियो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो छोटी सी लड़की आई और उसके जीवन में इतना बड़ा मिरेकल हुआ। हालेलुया। अगर वो उस लड़की को ना लेकर आता, परमेश्वर उसके मन में ना पाता तो उस समय तो ये मिरेकल ना होता। हालेलुया। तो वहां पर भी हम ये इस वचन से हम देख सकते हैं, हम अपने आप में हालेलुया माइंड में ये लगा सकते हैं कि वहां पर भी उस राजा के यहाँ भी खुशियां छा गई होंगी। हालेलुया। उन्होंने भी इजराइल के परमेश्वर का धन्यवाद दिया होगा कि सचमुच में इनका परमेश्वर बहुत महान है। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो हम सब खड़े हो जाएं। हम सब के जीवन में मेरे प्रियो एक ना एक गवाही है, एक ना एक परमेश्वर की प्लानिंग है। हालेलुया। जब मेरे प्रियो पिछले दिनों में जब मैं बेंगलोर में गई और वहां पर हम हालेलुया एक चर्च में जाते थे, जब 2020 में जब मैं गई तो वहां पर हम प्रभु के एक चर्च में जाते थे और हम वहां पर बड़ी अधीनता से वहां पर जाकर जाते थे, सुनते थे और प्रभु के वचन को सीखते थे। हालेलुया। तब तक उनको हम 2-3 संडे गए, किसी को नहीं पता था कि ये परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। कि ये परमेश्वर की दासी है। लेकिन मेरे प्रियो जब आहिस्ता आहिस्ता जान पहचान हुई तो उनको पता चला कि ये परमेश्वर की दासी है। हालेलुया। और फिर उसके बाद मेरे प्रियो जब मैं दोबारा गई तो परमेश्वर ने वहां पर बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वो कहने लगे कि आप हमारे यहाँ आओ, हम आपको सेवा का मौका देंगे और हमारे यहाँ पर भी हम चाहते हैं कि प्रभु अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। और वो कहने लगे हम आपके हस्बैंड को भी बुलाएंगे, हम पास्टर को भी बुलाएंगे ताकि वो भी आए और यहाँ पर हम प्रभु के कामों को देखें। हालेलुया। और वहां पर सचमुच में प्रभु के बड़े बड़े काम हुए। प्रभु के लोगों ने वहां पर सामर्थ को महसूस किया है, सामर्थ को महसूस किया, चंगे होए और अपनी दुर्बलताओं से, बीमारियों से उन्होंने छुटकारा पाया। एक भाई था, अभी मैंने उसको देखा नहीं, फोन पे ही प्रार्थना हुई है और उसको दौरे पड़ते थे और जैसे ही फोन पे वहां पर प्रार्थना हुई और प्रभु ने उसको दौरे की बीमारी से चंगा किया है। हालेलुया। दौरे की बीमारी से प्रभु ने उसको चंगा किया है। और फिर मेरे प्रियो जब वो भाई हालेलुया बात करता फोन पे तो उसने कहा, सिस्टर जी आप जब तक भी यहाँ पर बेंगलोर में हैं आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कह रहा अगर आपको कोई परेशानी होगी तो आप हमें फोन कर दो कि हम उसी समय आएंगे और आपको हेल्प करेंगे। हालेलुया। इस प्रकार मेरे प्रियो हम उनको जानते भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर है जो अपने बड़े बड़े कार्य को करता है। हालेलुया। उसने कहा हालेलुया कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए सिस्टर जी, आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कुछ परेशानी है तो आप हमें बताओ। हालेलुया। मैंने कहा मेरे भाई आपने इतना कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है। हालेलुया, हालेलुया। और वो वहां पर जब हम गए वहां पर देख देख कर हमें बहुत हैरान
कि अरे वो हैरान हो रहे, कह रहे अरे आप लोगों के तीनों के चेहरे ही एक जैसे लग रहे हैं। कहते दोनों बच्चे कहते बिल्कुल माँ के जैसे है। कह रहे लगता आपका माँ का डीएनए जो है वो बच्चों के बीच में, बच्चों में ज्यादा है। मैंने कहा ये परमेश्वर का अनुग्रह है पास्टर जी, कि जैसे आपने प्रचार किया था हन्ना के बारे में, ऐसे ही मैंने इन बच्चों को हन्ना की तरह रो रो कर मैंने परमेश्वर से मांगा है। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा महान है। वो हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा, वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। जैसे अभी हमने भजन संहिता जो 6 अध्याय हमने पढ़ा था, वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हालेलुया, अभी परमेश्वर के दास पढ़ रहे थे कि यहोवा ने मेरे गिड़गड़ाने को सुना और यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। आमीन। और कहता मेरे सब शत्रु जो है वो लज्जित होंगे, बहुत ही घबराएंगे, वो लौट जाएंगे और एकाएक लज्जित होंगे। हालेलुया। शत्रु लज्जित होगा, शत्रु लज्जित होगा, घबराएगा, परेशान होगा, उसको घबराहट होगी, लेकिन परमेश्वर के बच्चों को घबराहट और लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाया। आमीन, आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, इस वचन को हमेशा याद रखना, जो हमारे साथ है वो महान परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और अपनी दृष्टि को, अपनी आंखों को सिर्फ उसकी ओर लगा कर रखे तो वो आपको और मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। हालेलुया। वो आपको और मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आइए प्रभु का धन्यवाद करें। हाले अपने हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर। हालेलुया। हाथों को उठाकर। हालेलुया। ओ रबा रीशा खराबा रेथा बाशी खराबा। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। आज तक मेरे प्रियो, प्रभु ने मुझे शर्मिंदा नहीं होने दिया, हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया, वो आपको भी शर्मिंदा नहीं होने देगा। प्रभु ने जैसे हालेलुया मुझे हर जगह में ऊंचा उठाया, वो आपको भी ऊंचा उठाएगा। प्रभु अपने लोगों को ऊंचा उठाएगा। प्रभु अपने लोगों से प्यार करता है, प्रभु अपने लोगों को आशीषें देना चाहता है। हालेलुया। पर मेरे प्रियो, मांगे रात दिन उसकी दुहाई दे, रात दिन उसकी दुहाई दे, रात दिन उसकी दुहाई दे, रात दिन अपने परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए। हम रोए ना, दुखी ना हो, क्रोधित ना हो, परेशान ना हो मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम इस प्रकार होंगे तो समझो ये शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया। तो इसलिए हमने शैतान को मौका नहीं देना है, शैतान को हमने बड़ा नहीं बनाना है, प्रभु को बड़ा बनाना है। हालेलुया। हमारा प्रभु बड़ा है, सर्वश्रेष्ठ है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। और हम सब उसके सामने हैं, हम सब उसके सामने हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू ऑलमाइटी लॉर्ड जीसस। हालेलुया। धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 वो छोटी सी बेटी ने वहां जाकर एक बड़ा काम किया। उसने गवाही दी कि मेरे देश में एक परमेश्वर है। उसने बताया मेरे परमेश्वर मेरे देश में है और वहां एक परमेश्वर का दास है। हालेलुया। अगर आप कहीं जाते हैं तो उस छोटी बेटी को याद रखना कि प्रभु अगर मुझे यहां लाया तो मैं बताऊंगी पंजाब में चलो प्रभु के काम हो रहे हैं। हालेलुया। बीमार वहां चंगे होंगे, कोढ़ी वहां चंगे होंगे, लंगड़े यहां चंगे होंगे, क्योंकि यहोवा यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया। 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 वो सब कुछ लेकर नामान कोढ़ी सूरवीर लेकर आया, लेकिन प्रभु के दास ने कोई सोना चांदी रुपया बिस्तरा कोई भी कपड़ा नहीं लिया। उसने कहा मैं ये सब नहीं लूंगा, क्योंकि ये लेने का मतलब है कोढ़ ले लेना। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आपको कहीं भेजता है तो उसकी कोई योजना है, वो योजना है और किसी न किसी को आपके द्वारा वो चंगा करना चाहता है, आपके द्वारा किसी को लाना चाहता है।
ये आपकी सेवा है। उस छोटी सी बेटी ने उस देश में भी जाके शर्माई नहीं, उस देश में भी उसने बताया कि मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। और वह परमेश्वर का सेवक है, वह एक परमेश्वर का भविष्य दक्ता है, और मेरे प्रियो वहां पर प्रकट हो गया। हालेलुया। आज भी इज़राइल का परमेश्वर हमारे बीच में है। आप अपनी चंगाइयां लेने के लिए तैयार हैं? जोर से बोलो आमीन, आमीन।